हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री ले रहे हो तो क्या ये सही टाइम है ऑल्ट पे एंट्री लेने के लिए, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के अगर प्राइस को देखोगे तो प्राइस ऑफ बीटीसी हैज शोन ए मेजर मूव, जो कि यहाँ से प्राइस का मूवमेंट होने के बाद एक कार्व को अगर आप बनाओगे तो यहाँ पर एक कार्व से हमें प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि बीटीसी जब भी ऊपर जा रहा है तब वी आर गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कार्व रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। जब भी हमने ऊपर मूव करने की कोशिश की तो प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर कार्व, अगेन यू गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर कार्व एज वेल। तो अब इस टाइम पे हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि प्राइस नीड्स टू ब्रेक अबव दिस पार्टिकुलर कार्व। अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं इस कार्व से, देन वी विल कंटिन्यू इन अपवर्ड मूव, जो कि यहाँ से हमें प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि कल भी मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि बीटीसी को लेकर मैं बुलिश हूँ और बीटीसी यहाँ से बहुत अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। तो एग्जैक्टली जैसे ही हमने प्रेडिक्ट किया था, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें बीटीसी में देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहां पे चल रहा है यहाँ से प्राइस के अंदर हमें कंटिन्यूएशन अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 74957 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो अगर आप बीटीसी में एंट्री ले रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि बीटीसी के अंदर एंट्री ले रहे हो तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी, लॉन्ग पोजीशन के लिए देखो। और लॉन्ग पोजीशन आप यहाँ से देख सकते हो जो कि होगा 71,287। इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अगर आप अपना लॉन्ग पोजीशन बनाना चाह रहे हो तो समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बीटीसी। अदरवाइज बियॉन्ड दिस जोन, अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगी। तो बीटीसी के अंदर लॉन्ग पोजीशन अगर बनाना चाह रहे हो देन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर जोन। अगर हम यहाँ से ब्रेकडाउन लेते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे नेक्स्ट ऑल्ट्स के बारे में। तो बाकी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इस टाइम पे बीटीसी बुलिश है या फिर बियरिश है। मेरे हिसाब से बीटीसी बुलिश है। बीटीसी में शॉर्ट पोजीशन के लिए मैंने पहले भी मना किया है, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगा। एंड स्टिल आई एम सेइंग कि शॉर्ट पोजीशन अब इस टाइम पे बीटीसी के अंदर मत बनाओ, बीटीसी यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं इस टाइम पे नेक्स्ट ऑल्ट्स के बारे में। इस टाइम पे अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे तो मैक्सिमम ऑल्ट्स में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है एंड देयर आर फ्यू ऑल्ट्स जिनके प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि ZRX का चार्ट मैंने कल अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था एंड समबडी हैज टेकन द प्रॉफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉइन, जो कि मैंने बताया था कि कहां से प्राइस अपवर्ड मूव ले सकते हैं। तो एक्जैक्टली समवेयर अराउंड जो जोन मैंने मार्क किया था उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही हमें ZRX के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे चार्ट पूरा अच्छे से मार्क करके रखा हुआ था। तो बाकी अगर आपने देखा होगा तो उस चार्ट को आई होप कि आपने यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट भी लिया होगा। बाकी अभी इस टाइम पे ZRX के लिए क्या मूवमेंट रहेगा, तो अभी यहाँ पर ZRX के लिए एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि होगा अराउंड 1.0543। इसी पर्टिकुलर जोन से एक रिजेक्शन का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो बट स्टिल मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन भी लगा रहे हो ZRX में, वो रिस्की साइड में होगा, तो इसके लिए बेटर यही है कि टाइट स्टॉप लॉस के साथ अपना शॉर्ट पोजीशन लगाओ एंड लिवरेज भी बहुत कम रखो, ताकि अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो तो फिर आप कम से कम लॉस के अंदर यहाँ से एग्जिट भी कर पाओ। ठीक है, तो ZRX के लिए अगर आप में से जितने भी लोगों ने कल के चार्ट के अकॉर्डिंग एंट्री लिया होगा तो होप सो कि आपने यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट भी किया होगा। तो अभी इस टाइम पे जितने भी और भी ऑल्ट्स है उन पे भी हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर XRP की बात कर लो तो XRP में भी हमें एक सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि एक माइनर मूव हमें देखने को मिला बहुत दिनों के बाद, जो कि प्राइस ने हाई लगाया था 0.7449 के आसपास। एंड XRP के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, XRP आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सा रिटर्न बना के दे सकता है। XRP का अगर अभी इस टाइम पे देखो तो बहुत सारे लॉसूट्स चल रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर केसेस चल रहे हैं, जिसके कारण XRP में हमें ज्यादातर मूवमेंट्स देखने को नहीं मिल रहा है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा केओस रहती है मार्केट में तो उसको लेकर ना यहाँ पर लोग बाइंग बनाते हैं या नहीं, तो उसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है।
तो मेरे हिसाब से XRP आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है, इफ एंड ओनली इफ XRP के ऊपर अभी इस टाइम पे जो भी लॉ सूट्स चल रहा है वो अगर XRP जीत जाता है तो दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट हो सकता है। तो जितने भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग बनाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पूरा ब्लाइंडली पूरा पैसे XRP के ऊपर मत डालो। आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में से 2 to 3% यहाँ पर रिस्क में अगर आप लगा सकते हो तो रिस्क बाइंग में XRP को ले सकते हो। अदरवाइज XRP एज ए प्रोजेक्ट सही है, बट यहाँ पर इसको लेकर बहुत सारे रूमर्स है मार्केट में। इन रूमर्स के कारण हो सकता है कि इसके प्राइस में हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को ना मिले। और XRP का जो अभी इस टाइम पे ओनर है ना, अगर आपको पता होगा तो फिर अब आई थिंक सो कि आप में से किसी को नहीं पता है, अगर आपको पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। XRP का जो ओनर है वो था एमटी गॉक्स, जो एक एक्सचेंज था, आप सबको पता होगा कि सिल्क रोड एमटी गॉक्स में यहाँ पर जो हैकिंग हुई थी, तो एमटी गॉक्स का फाउंडर ही था XRP का जो अभी इस टाइम पे फाउंडर है वो। उसने पहले यहाँ पर एमटी गॉक्स को बेच दिया था और उसके बाद उसने XRP को डेवलप किया है। तो समझ सकते हो कि यहाँ से इसका कितना बड़ा रीच है और ये आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट को ऊपर लेके जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए XRP इस एंगल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव साइड में आप जा सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इसको लेकर बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी एक नेगेटिव साइड में आ जाता है। तो इसके लिए XRP के लिए मैं बस यही बोलूंगा कि 1 to 2% आप रिस्क में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाह रहे हो देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट चल रहा है, जो कि सोलाना में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट है। अभी इस टाइम पे 153 के आसपास सोलाना चल रहा है, जहां से एक कंटिन्यूएशन मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और ये जो कंटिन्यूएशन मूवमेंट रहेगा, दिस कंटिन्यूएशन मूवमेंट विल बी टिल, मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ये कंटिन्यूएशन मूवमेंट अराउंड 180-190 के आसपास में हमें इजीली देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई वीडियो कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।